हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेंटन क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर पहले ही देख चुका है कि हम लोग आज किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये सभी जो है, जितना भी प्रश्न हमने लेकर आए हैं, 5 प्रश्न है टोटल। ये सभी VVI है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर नहीं चढ़ाया गया, प्रश्न नहीं दिया गया। इस तरह करके समझिए। पहला ही प्रश्न मान लीजिए इसको, दहन क्या है। दोस्तों, इस सवाल है दहन क्या है। दोस्तों, तो दोस्तों दहन क्या है, तो इसका उत्तर भी है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इस स्थिति को दहन कहते हैं। दोस्तों, जब हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है, यानी उत्पन्न होता है। तो जलने की इस स्थिति को ही हम लोग दहन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2, ज्वलन ताप क्या है। दोस्तों, ज्वलन ताप क्या है। तो दोस्तों, वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। दोस्तों, एक देखिए, एक न्यूनतम ताप होता है, मतलब कि वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई मतलब कि आप चीज़ को जलाना हो, जैसे प्लास्टिक को आपको जलाना हो, तो उसके लिए कुछ ताप अलग से चाहिए। अगर लोहा को वहीं जलाना हो, लोहा को, तो दोस्तों उसके लिए ताप अलग चाहिए। तो वही चीज़ को ये बता रहा है, वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, हर एक पदार्थ को जलाने के लिए अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है। हमने उदाहरण के साथ आपको बताया था। जैसे आपको मान लीजिए अगर प्लास्टिक को जलाना हो तो उसके लिए ताप यानी टेम्परेचर जो है अलग होना चाहिए उसका। लोहा को जलाना है, उसका टेम्परेचर अलग होना चाहिए। अगर आप कागज़ को जला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होना चाहिए। इस तरह का टेम्परेचर अलग होता है, यानी ताप अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए 3 क्या कर रहा है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, यही सवाल आएगा ही आएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दोस्तों, जब कोई धातु, समझिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल एवं नमी, नमी का मतलब दोस्तों होता है पानी। देखिए, जब कोई धातु अम्ल, नमी यानी पानी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित हो जाते हैं, यानी जंग लग जाता है। देखते हैं उस पर जंग लग जाता है, मूर्छा छोड़ने लगता है। इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता होना चाहिए कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। संक्षारण क्या, जंग होता है, मूर्छा देखिएगा छोड़ने लगता है, यानी जंग लगने से बचाने के लिए उसे हम पेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को बताया गया है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट करने से वस्तु की सतह का संपर्क, समझिएगा, जब किसी भी मतलब कि जैसे लोहा है, लोहा को जब हम पेंट कर देते हैं तो वहाँ पर हवा का कोई संपर्क नहीं रहता है और पानी का भी संपर्क नहीं रहता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया, सतह का संपर्क हवा या नमी से नहीं हो पाता है। तो लोहे की वस्तु को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि वह संक्षारित न हो, यानी संक्षारण न लगे। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। चलिए अगला सवाल, लास्ट नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नंबर सवाल यानी 5 नंबर सवाल है। दोस्तों, कह रहा है विकृत गंधिता क्या है। दोस्तों, विकृत गंधिता आप लोग तो पकड़ ही चुके होंगे पहले कि विकृत का मतलब क्या होता है, गंधिता का मतलब क्या होता है। विकृत माने जैसे बदबूदार होता है, और गंध का मतलब क्या होता है नहीं जानते। जैसे किसी भी चीज़ से गंध आने लगता है, महक आने लगता है, उसे ही गंध कहा जाता है। और विकृत माने खराब, गंध आने लगता है, उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। समझिएगा उत्तर में वसा तथा तेल से बना खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या है दोस्तों, जब हम लोग जो चीज़ खाते हैं वही ना खाद्य पदार्थ होता है। वसा तथा तेल से बना खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद दुर्गंधित हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार समझिएगा, वसा तथा तेल से बना खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसमें उनका स्वाद दुर्गंधित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों, समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इस तरह का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।